आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजस्थान के जैसलमेर में भारतीय वायुसेना के मेगा फायर फ्लावर एक्सरसाइज वायु शक्ति का अवलोकन करेंगी। ये भव्य अभ्यास पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया जा रहा है, जहां इंडियन एयरफोर्स अपनी ताकत और तैयारी का प्रदर्शन करेगी। राष्ट्रपति मुर्मू, जो कि इंडियन आर्म्ड फोर्स की सुप्रीम कमांडर भी है, जैसलमेर एयरफोर्स स्टेशन से स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड में एक सौरती भी करेंगी। ये हेलीकॉप्टर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है और कठिन से कठिन परिस्थितियों में काम करने में सक्षम है। इस दौरान एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह भी उनके साथ 2 एयरक्राफ्ट फॉर्मेशन में उड़ान भरेंगे। शाम को होने वाले वायु शक्ति एक्सरसाइज में कई एडवांस फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर और प्रिसिशन स्ट्राइक ऑपरेशंस का प्रदर्शन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राजस्थान के मुख्यमंत्री वजुंधरा शर्मा भी उपस्थित रहेंगे। वायु शक्ति 2026 भारतीय वायुसेना की तैयारी, तकनीकी क्षमता और देश की सुरक्षा के प्रति एक बड़ा प्रदर्शन है। इंडिया और इस्राइल के बीच रिश्ते अब और मजबूत हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्राइल दौरे के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप तक बढ़ा दिया है। ये फैसला प्रधानमंत्री मोदी और इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच हुई बैठक के बाद लिया गया। इस नए स्टार की पार्टनरशिप के तहत डिफेंस टेक्नोलॉजी, ट्रेड, साइबर सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर और इनोवेशन जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाया जाएगा। दोनों देशों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और डिजिटल पेमेंट जैसे नए और एडवांस सेक्टर में भी मिलकर काम करने पर जोर दिया है। साथ ही एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को फाइनल करने पर भी चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने कहा है कि ये पार्टनरशिप शांति, विकास और सुरक्षा को मजबूत करेगी। इस कदम से दोनों देशों के बीच आर्थिक, रणनीतिक और लोगों के बीच संबंध और गहरे होने की उम्मीद है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर पर तनाव बहुत बढ़ गया है। तुरंत लाइन के पास आज दोनों देशों की सेना के बीच तेज गोलीबारी हुई और काबुल, कांधार और पख्तियार जैसे शहरों में एयर स्ट्राइक्स की खबर सामने आई। पाकिस्तान का कहना है कि उन्होंने ऑपरेशन गजब-उल-हक शुरू किया क्योंकि अफगान तालिबान की तरफ से पहले फायरिंग हुई थी। वहीं अफगानिस्तान का दावा है कि उन्होंने भी पाकिस्तान चौकियों पर हमला किया और नुकसान पहुंचाया। मरे गए लोगों की संख्या पर दोनों तरफ से अलग अलग दावे किया जा रहा है। यूनाइटेड नेशंस ने दोनों देशों से शांति बनाए रखने की अपील की है। भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह के पिता कंचन सिंह का देहांत हो गया है। वो स्टेज 4 लीवर कैंसर से काफी समय से जो रहे थे। उनका इलाज ग्रेटर नोएडा के यशरथ हॉस्पिटल में चल रहा था, जहां उन्होंने आखिरी सांस ली। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी। डॉक्टर्स की लगातार कोशिशों के बावजूद उनके जान नहीं बचा जा सकी। जैसे ही रिंकू को अपने पिता की सीरियस कंडीशन के बारे में पता चला, वो तुरंत इंडियन टीम के T20 वर्ल्ड कप कैंप से निकलकर अपने परिवार के पास पहुंच गए थे। बाद में रिंकू टीम के साथ दोबारा जुड़े, लेकिन पारिवारिक परिस्थिति के चलते उन्हें रिसेंट मैच में प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया गया। इस मुश्किल घड़ी में क्रिकेट जगत के कई खिलाड़ियों और फैंस ने सोशल मीडिया पर अपनी संवेदना व्यक्त की। रिंकू सिंह ने कई इंटरव्यूज में बताया है कि उनके पिता उनकी क्रिकेट जर्नी में बहुत बड़ा योगदान दिया। साधारण परिवार से आने वाले रिंकू के लिए उनके पिता का सहयोग और बलिदान बहुत मायने रखते थे।